अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आपने ये तस्वीरें देख के समझ गए होंगे कि जैसे कि पहले मैंने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी कार वायरिंग डायग्राम के बारे में, जो पहले यूट्यूब पे मेरे ख्याल से कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे कि इसके बारे में कि हिंदी उर्दू में कम से कम तो नहीं है, इंग्लिश में होगी पता नहीं, लेकिन उर्दू हिंदी में कोई नहीं है। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई, क्योंकि एक वीडियो में मुकम्मल आपको समझा नहीं सकता। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसको समझने के लिए एक थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले ABC की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद सस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी हर चीज़ के लिए एक आपको यानी प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी वायरिंग डायग्राम को समझने के लिए भी गाड़ियों की वायरिंग डायग्राम को समझने के लिए कि आपको एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके बेसिक चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बारे में इंशाल्लाह ज़्यादा कमेंट मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप कमेंट करेंगे कि उसके लिए पूरी ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट किया जाए, तो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करूंगा। उसके बाद में कमेंट अगर 100-150 कमेंट आता है कि स्टार्ट करें, तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा। चाहे उस वीडियो पे आए चाहे इस वीडियो पे आए, तो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर उस वे से स्टार्ट करूंगा। वो वीडियो मैंने कुछ चीज़ें उसमें मेंशन की थी कि आप वायरिंग डायग्राम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा। आप सबसे पहले उसको देखिए ताकि आपको इसको समझने के लिए आसानी पैदा हो। वो वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो एक कमेंट आया था जिसके कमेंट की वजह से ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मतलब कमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि यार आपने बड़ी हमारे लिए किया है। मैंने भाई कुछ नहीं किया, जो मेरे पास है, वीडियो चैनल बनाने का मकसद है कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपको फराहम कर सकूँ। वीडियो लंबी फिर दोबारा हो रही है, तो आइए टॉपिक की तरफ। उस दिन मैंने ECU के बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर की थी, तो मैंने दोबारा आपको बताया कि चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए आपको, ताकि पता चल जाए उसके बारे में। अभी ज़्यादातर गाड़ी में प्रॉब्लम ये आती है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जो हमें वायरिंग डायग्राम देखने की ज़रूरत पड़ती है अक्सर औक़ात, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए हम नहीं देखते, लेकिन ज़्यादातर ना गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो फिर हमें वायरिंग डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, या हम एक दूसरे भाई को पूछते हैं कि यार इसकी वायर कौन सी है, कौन से कलर कोड हैं, ये वो सब कुछ। ठीक है, तो बेसिकली तौर पे हम ये समझते हैं कि हमें वायरिंग डायग्राम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं होती, या कोई गाड़ी कोड नहीं छोड़ रही, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी क्रैंक सेंसर का कोड नहीं छोड़ रही, तो ये हमारा क्रैंक सेंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्रैंक सेंसर आ गया। ठीक है, ये आपको दोबारा बता दूं, ये Corolla 2004 मॉडल की अमेरिकी गाड़ी की वायरिंग है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मेरे पास यही मतलब मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मेरे पास वो ऑल डाटा मौजूद नहीं था, तो इसलिए मेरे पास जो मौजूद था मैंने उस हिसाब से वीडियो आपको बनाने के लिए आपको नॉलेज फराहम करना है, चाहे कहीं से भी मिल जाए। ठीक है, तो ये क्रैंक सेंसर है। ठीक है, ये क्रैंक सेंसर है, ये हमारा ECU। ठीक है, ये वैसे भी ECU लिखा हुआ है, हम इसमें लिख देते हैं ये ECU कंप्यूटर यानी ECU भी बोला जाता है, कुछ लोग हमारे जगह पे कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, ECU से वायर आ रही है ये NE+, यानी NE+ की वायर जा रही है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर को, यानी क्रैंक सेंसर को NE+ की वायरिंग जा रही है। NE+ का मतलब ये है, जब आप कंप्यूटर को आपको वायर की नहीं समझ आ रही, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो एक चीज़ याद करने वाली है, एक चीज़ जो नहीं मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो कोड लिखे हुए हैं NETHR, ये चीज़ों के बारे में आप समझ लें कि ये चीज़ें कंप्यूटर को आप ग्रिप खोलेंगे, उसको ओपन करेंगे, मतलब उसका कवर ओपन करेंगे, उसके अंदर जहां ग्रिप लगे होते हैं, जहां पिन्स लगी होती हैं, उसके साथ ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं, तो आपको उसकी वायर देखने में आसानी पैदा होगी। आप आराम से इसको देख सकते हैं कि ये चीज़ है। NE का मतलब होता है ये क्रैंक सेंसर की तरफ वायर जा रही है। ठीक है, ये मतलब ये प्लस है, ये ब्लैक कलर की वायर है, ये सीधी जाएगी क्रैंक सेंसर की तरफ। ठीक है, क्रैंक सेंसर चूंकि 2 तारों का होता है, ये जो ऐसे गोल गोल घूमता है ये सेंसर की, वैसे आपको समझाने के लिए उन्होंने एक चीज़ शक्ल बनाई होती है। इंशाल्लाह जब हम बेसिक में स्टार्ट करेंगे तो आपको हर चीज़ बता दूंगा कि ये कैसे क्या है, लेकिन अभी अगर उस टॉपिक पे हम जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसकी एक वायर तो आ गई ब्लैक कलर की। ठीक है, अक्सर औकात टोयोटा में यानी 2004-5 में 2-3 में ब्लैक कलर की ही एक आती है, दूसरे नंबर पे वाइट आती है। ये देखें, ये वाइट है। ठीक है, ये वाइट कलर की एक वायर आ गई, एक ब्लैक कलर की आ गई। ठीक है,
यानी दो इसकी वायर मुकम्मल होगी। अब हम देखते हैं हम क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर की वायर कहाँ जा रही है। ये दूसरी वायर वाइट कलर की आ रही है, हम इसको चेक करते हैं। अगर आपकी गाड़ी कोड नहीं छोड़ी तो आप इसको चेक करें मल्टीमीटर की मदद से। ये वायर को इस वायर से यानी ECU से लेकर मल्टीमीटर से ये ओके है वायर। उसके बाद ये दूसरी व्हाइट कलर की वायर कहाँ जा रही है, घूमते 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 इधर जैक्शन कंडक्टर लगा होता है जिसको ग्रिप भी बोला जाता है, उसके साथ ये सीधी ECU के साथ अटैच होती है। यही वायर घूम के ये केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर की तरफ भी जा रही है। ठीक है, एक वायर जो इन दोनों में कॉमन होती है ये व्हाइट कलर की तार होती है। यानी हर गाड़ी में ऐसा नहीं होता, यानी मेरा मतलब आपको एक तरीका बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आपको समझ आ जाएं, क्योंकि मतलब आपको वायरिंग की तरीका समझाना था, पहले भी मैंने रीड करने का तरीका बताया था। ठीक है, ये देखें, आप अगर आपकी ये वायर में मसला है तो आप इधर से मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे इधर तक, अगर तो ये मतलब ठीक है, मल्टीमीटर प्रॉपर शो कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं शो कर रहा तो आपने कहाँ चेक करना है, इसके साथ कंडक्टर यानी जंक्शन के कंडक्टर के साथ चेक करना है। अगर इसमें भी मसला होगा तो ये कंडक्टर अलग अलग किस्म का लगा होता है, किसी जगह पे प्लास्टिक का लगा होता है, किसी जगह पे 3 वायर एक साथ मिक्स करके तो ऊपर से टेप लगाई जाती है। कनेक्टर हर गाड़ी में अलग अलग किस्म के आते हैं। ठीक है, उसके साथ हम दोबारा इसी के साथ दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे कि केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर की है, जैसे कि गाड़ी में केम की पोजीशन की सेंसर है, ये भी ब्लैक कलर की वायर है। ठीक है, इसका नंबर है G22+। ठीक है, ये वायर जा रही है, ये घूमते घूमते इधर चली गई है। ठीक है, इसके साथ ये दूसरी व्हाइट कलर की वायर जा रही है। ठीक है, ये देख लें, ये तरीकाकार है। अगर आपको किसी भी गाड़ी की मतलब अगर आपके पास ऑल डाटा है तो आपको कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि ऑल डाटा को या वायरिंग को कैसे रीड किया जाता है। तो आप सबसे पहले उस स्टेप से इसको पहले यानी तरतीब दे लें कि कैसे क्या काम करना है, उसके बाद ये चीज़ें चेक की जाती हैं। ठीक है, अभी उसके बाद हम बात कर लेते हैं AC की, जैसे कि ये वायरिंग है। जैसे अक्सर को थर्मोस्टेट की वायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये थर्मोस्टेट की ECU से निकल, ये प्रेशर स्विच जो AC के रिलेटेड होता है, जो गोलसा लगा होता है, किसी जगह पे किसी गाड़ियों में 3 का लगा होता है, 4 का लगा होता है। हर गाड़ियों में ये फ़ैन की रिले हैं जो अक्सर औकात ज़रूरत पड़ती रहती है। अक्सर हम बात करते हैं कि फ़ैन की रिले, ये देखें हर जगह पे यानी इसके कलर कोड तक लिखे हुए हैं। आपको अगर किसी गाड़ी का कलर कोड का नहीं पता चल रहा तो आप क्या करें, गूगल से सबसे पहले कलर मतलब वैसे ही गूगल में लिखें कलर नेम, यानी जैसे बच्चे कलर नेम याद करते हैं वैसे आप उसको ओपन करें, उसका देखें जो पहला सिंबल है, जैसे कि येलो का वाई लिखा होता है तो ये वाई का मतलब, B का मतलब ब्लैक लगा होता है। ये चीज़ें मतलब उधर से आप देख सकते हैं इजीली। उसके बाद ये दूसरी चीज़ है कि अक्सर पहले भी मुझे एक बात आई थी कि ECU के जो नंबर होते, जो लिखाई होती है, जो अंदर लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये लिखा होगा तो आपके माइंड में आएगा कि ये काम है। NE+ का मतलब होगा कि केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर है। ठीक है, ये नाम से नहीं होता, ये अपनी उनकी नंबरिंग होती है। उसके साथ हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इस AC की भी बात हो गई जी। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ऑक्सीजन सेंसर के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद मीटर के बारे में, जैसे किलोमीटर या स्पीडोमीटर जिसको बोला जाता है, किलोमीटर भी बोलते हैं, स्पीडोमीटर भी बोलते हैं, हीट की गेज, उसको पढ़ने का क्या तरीका है, उसको कैसे रीड किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। जो इलेक्ट्रिशियन भाई आपके साथ काम करते हैं, आपके कोलीग हैं, आपके जानने वाले हैं, उनके साथ शेयर करें। उसके बाद अगर मैकेनिक है, मैकेनिकों के साथ शेयर करें, ताकि हर एक, अगर आप फील्ड का बंदा है तो उसको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके साथ शेयर करें। उसके बाद अगर आपको मतलब प्रॉपर एक वायरिंग डायग्राम के मुतालिक पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कैसे रीड की जाती है, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए, बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो उससे ज़्यादा मुझे
मतलब अच्छा लगेगा कि मैं इसके बारे में पूरा लेक्चर तैयार करूं, आपके बारे में बताऊं आपको क्या कैसे ये काम होता है, क्या तरीकाकार है। उसके बाद ये चीज़ जो पीडीएफ फाइल है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप उधर से डाउनलोड करके खुद भी चेक कर सकते हैं ये क्या चीज़ है। या आपके पास कोई और वायरिंग डायग्राम है तो आप उसको देखें, इसको सामने रख के, वीडियो को सामने रख के बार बार प्ले करें, इसको ओपन करें, चेक करें। आपको फिर भी कहीं किस जगह से समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को दूर कर सकूं, ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो जाए। थैंक यू। और नई एक और इसकी पार्ट बनेगा जो जिस पे मैं ऑक्सीजन सेंसर के बारे में बताऊंगा कि ऑक्सीजन सेंसर की वायर कहाँ से कहाँ तक आती है। उसके बाद किलोमीटर की वायर कहाँ से कहाँ आती है आपको पता चलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। दुआ में याद रखिएगा।